मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिज़िक्स की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन में आज हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, स्पीड और वेलोसिटी यानी कि चाल और वेग में क्या अंतर है, और भी कई सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएं, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो अमन, अर्चना, अजय, ज्योति, शुभम, दीपक, रोहित, विमल, कवि, सार्थक, विनोद, प्रीति, सोम, जीतू, खुशी, राज, आशीष, पप्पू, शिवांगी, नेहा, अंकिता, मीना, कोमल, नेहा, अर्जुन, रोशनी, सरोज, भूषण, पुष्पा, विजेता, पायल, रेशमा, धनराज, आकाश, दिलीप, रवीना। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने देखा रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। अब जब हम मोशन की बात करते हैं, मोशन जो है एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जिसे हम कहते हैं एक समान गति, एक समान गति, या फिर जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? जब समान समयांतराल में, जब समान समयांतराल में समान दूरी तय हो, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, समझना है पहले आप। हर समयांतराल में समान दूरी तय हो रहा है, यानी कि जैसे मान लीजिए पहला सेकंड है, पहले सेकंड में ये 2 मीटर का दूरी तय कर रहा है, फिर दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर का दूरी तय कर रहा है, फिर तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर का दूरी तय कर रहा है, फिर चौथे सेकंड में भी 2 मीटर का दूरी तय कर रहा है। यानी कि हर एक सेकंड में ये कितना दूरी तय कर रहा है? 2 मीटर का दूरी तय कर रहा है ना। हर एक सेकंड में कितना? 2 मीटर का दूरी तय कर रहा है। यानी कि यहां पर आप ये बताइए कि जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, जब एक समान गति होगा, तो यहां पर इसका जो स्पीड है, स्पीड यानी चाल क्या रहेगा? चाल नियत रहेगा। चाल क्या रहेगा? नियत रहेगा। यानी स्पीड जो है यह आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। स्पीड इज कांस्टेंट, यानी इसका जो चाल है वो क्या रहेगा? हर सेकंड ये 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। इट मींस इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। इसकी जो चाल है वो नियत है। और चाल यहां पर कितनी हो जाएगी? हर सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है तो आपका 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, है ना। जबकि यहां पर जो एक्सेलरेशन है, यहां पर जो त्वरण है, त्वरण क्या होगा? अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो त्वरण आपका क्या रहेगा? त्वरण शून्य होगा। त्वरण शून्य होगा मतलब एक्सेलरेशन इज 0। क्यों? एक्सेलरेशन आप जानते हैं, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है, समय के साथ जो वेग में परिवर्तन हो रहा है। यहां पर वेग में कोई, यहां क्या, इसके वेग में कोई परिवर्तन हो रहा है, यानी जो इसका जो स्पीड है वो तो पूरा क्या है? कांस्टेंट है ना, चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि इसका जो त्वरण है वो क्या है? शून्य है। तो आपसे सवाल कैसे बनेगा कि एक समान गति में एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, 0 होता है, या कुछ नहीं होता? ठीक, तो क्या होता है? 0 होगा इसमें से। ठीक,
बात समझ में आ रही है? इसमें आपसे पूछेगा कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में, एक समान गति के केस में, एक समान गति के लिए वेलोसिटी या स्पीड के बारे में कौन सा कथन सही है, चाल के बारे में कौन सा कथन सही है? और लिखा रहेगा चाल बढ़ेगी, चाल घटेगी, चाल कांस्टेंट रहेगी, या चाल पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। जब भी आपका एक समान गति रहेगा तो चाल क्या होगा आपका? बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा, या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। एक्सेलरेशन के बारे में पूछे तो 0, लेकिन चाल के बारे में पूछे तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। इस दो तरह के सवाल यहां से आपके पेपर में बनते हैं। अब दूसरा जो गति होता है उसे हम लोग बोलते हैं असमान गति। असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। यहां तक आपको किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यह बात सभी को समझ में आ गई? अरे हाँ या नहीं बताओ। यहां से 2 सवाल बनेगा सर, ठीक है? पहला एक्सेलरेशन क्या होगा, स्पीड क्या होगा, ठीक है? चलो, अब दूसरा जो है, दूसरा है आपका असमान गति। दूसरा क्या है आपका? असमान गति। असमान गति, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? जब समान समय में असमान दूरी तय हो, जब समान समय में असमान दूरी तय हो, जब समान समय में असमान दूरी तय हो, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल। सर मतलब समझिएगा सर, यहां पर मान लीजिए कि पहला सेकंड है, पहले सेकंड में मान लीजिए 2 मीटर का दूरी तय कर रहा है, लेकिन दूसरे सेकंड में ये मान लीजिए 5 मीटर का दूरी तय कर रहा है, तीसरे सेकंड में ये मान लीजिए 3 मीटर का दूरी तय कर रहा है, चौथे सेकंड में ये मान लीजिए 4 मीटर का दूरी तय कर रहा है ना? यानी कि यहां पर आपका जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति में आपका स्पीड कांस्टेंट है क्या? नहीं। यानी कि चाल नियत होगी? नहीं, चाल नियत नहीं होगी। यानी कि स्पीड इज नॉट 0। एक्सेलरेशन, त्वरण 0 होगा क्या? याद रखिएगा नहीं, त्वरण 0 नहीं होगा। त्वरण जो है वो 0 नहीं होगा। एक्सेलरेशन, सॉरी यहां एक्सेलरेशन, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, नॉट 0, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। और यहां पर त्वरण यानी एक्सेलरेशन इज नॉट 0। यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन त्वरण नियत भी हो सकता है, नियत नहीं भी हो सकता है। ठीक, यह हम जब एक्सेलरेशन पढ़ेंगे वहां पर हम फिर बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण क्या होता है, असमान त्वरण क्या होता है। अभी बस आप इतना समझिए, अगर असमान गति है, असमान गति का मतलब क्या होता है कि जब कोई पिंड, कोई वस्तु क्या करता हो, जब कोई पिंड या कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट समान समयांतराल में असमान दूरी तय करता है। ठीक है, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं। आप क्या करता है, एक सेकंड में 5 मीटर दूरी तय कर रहे हैं, दूसरे सेकंड में 10 मीटर कर रहे हैं, तीसरे सेकंड में 6 मीटर कर रहे हैं। यानी मान लीजिए आप किसी मार्केट में चल रहे हो, किसी बाजार में, भीड़ भाड़ वाले एरिया में चल रहे हैं। आपका भीड़ भाड़ वाले एरिया में जो आपका गति होगा
वो क्या करेंगे, आप कभी ब्रेक लगाएंगे, कभी एक्सेलरेट करेंगे, कभी ब्रेक लगाएंगे, कभी एक्सेलरेट करेंगे, थोड़ा खाली स्पीड बढ़ा देंगे, फिर भीड़ आएगा घटा देंगे। यानी कि स्पीड कांस्टेंट है साहब, नहीं है। एक्सेलरेशन होगा, हो सकता है जब आप स्पीड बढ़ा रहे हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जब आप ब्रेक मार रहे हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि यहां पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अरे आ गया समझ में इतनी सी बात। समान समय होगा, जब समान समय में असमान दूरी तय हो। समय समान है, दूरी असमान हो रहा है। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? यस और नो, हां या नहीं, फटाफट बोलो। एक्सेलरेशन का मतलब होता है पेंडुलम जी, है ना, जब आपका समय के साथ जो वेग है उसमें परिवर्तन होता है। वेग या तो बढ़ता है या फिर वेग घटता है। समय के साथ वेग में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। दैट्स इट। क्लियर? चलिए, एक्सेलरेशन को अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बाबू, सब ग्राफ वगैरह सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे, समय आएगा अभी एक एक चीज का, बस अभी समझो आप। अब हम लोग बात करेंगे कि सर डिस्टेंस, देखिए बीच में थोड़ा ना कुछ नेटवर्क का इशू हो गया था, है ना, इसके कारण क्लास जो है रुक गया होगा। तो एक बार सभी बच्चे रिफ्रेश कर लीजिए क्लास को, है ना, रिफ्रेश कर लीजिए एक बार क्लास को सभी लोग, फिर हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट, है ना। एक बार सभी बच्चे रिफ्रेश कर लो क्लास को, ठीक है। चलो, सबको अब दिख रहा है ना क्लास? चलिए ठीक। अब हम लोग करते हैं बात, क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। तो सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा, दूरी एक कैसा क्वांटिटी है? ये एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण है। विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ क्या है, दिशा भी। लेकिन सर ये दूरी का क्या डेफिनेशन क्या है सर? दूरी का डेफिनेशन क्या है? दूरी हम कहेंगे किसे? तो याद रखिएगा, किसी निश्चित समयांतराल में, किसी निश्चित समयांतराल में तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई, यानी कोई समयांतराल है, उसमें आप जो पथ, जिस पथ को कवर कर रहे हैं वो क्या होगा? वो आपका दूरी होगा। जैसे अभी हम इसे डिटेल में समझेंगे। और ये जो विस्थापन है, विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी। अब इसे समझेंगे डिटेल में, अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यानी कि इसका मतलब क्या? लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ, लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ, लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ इन सर्टन टाइम इंटरवल, इन सर्टन टाइम इंटरवल, लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ इन सर्टन टाइम इंटरवल। और इसे क्या कहेंगे? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सर इसे समझाओ, बात समझ में नहीं आ रही है ना? समझिए, ये मान लेते हैं आपका ये घर है, ठीक है, और आप किसी मतलब कोचिंग में जा रहे हैं या किसी स्कूल में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप डेट पे जा रहे हैं, मान लीजिए आप बी जगह पे, यहां पे आप बैठे, यहां पर जाना है आपको मिलने के लिए किसी से। अभी रास्ता जो है ना, ये रास्ता ऐसे 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 घूम घूम के यहां पहुंच रहा है, समझो।
आप क्या कर रहे हैं, इस रास्ते पर अपना बाइक से, स्कूटी से, कार से घूम घूम के बढ़िया सा एकदम गाना बजा के एकदम पूरा मजे से जा रहे हैं। यानी कि ये मान लीजिए अगर यहां से लेकर यहां तक इसका लेंथ क्या है, 500 मीटर है। आपने जो ये लेंथ कवर किया है ना, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दूरी। लेकिन मान लीजिए एक शॉर्टकट है, आपको पता नहीं है वो शॉर्टकट, एक सीधा रास्ता है इधर पैदल पैदल जाने का, है ना, पैदल पैदल जाने का ये सीधा रास्ता है, इधर गली 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 करके जाने का। ये मिनिमम डिस्टेंस है ए और बी के बीच का, और इसका मान लीजिए 300 मीटर क्या है इसके बीच का डिस्टेंस। तो यहां पर ये जो ये 500 मीटर वाला जो घूम घूम के रास्ता जा रहा है, जिससे आप गए, जो पाथ आपने कवर किया, जिस पथ को आपने तय किया, उसकी दूरी, उसके बीच की लंबाई, ये क्या हो गया, दूरी हो गया। लेकिन जो इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, इसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका विस्थापन हो गया। यानी कि ये जो 300 मीटर है ना, ये क्या हो गया, ये आपका विस्थापन हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। यहां पर ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के बारे में याद रखिएगा। डिस्टेंस आपका यही टेबल, वही टेबल है सर, ठीक है। डिस्टेंस आपका याद रखिएगा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का। डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होगा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मीटर होता है सर। क्या होता है इसका एसआई यूनिट, मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अरे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट, बताओ। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा, इसका मीटर हुआ, इसका क्या होगा, सेंटीमीटर। अरे हाँ यानी जल्दी बताओ भाई, इसका भी मीटर है ना होगा जी, इसका भी क्या होगा, मीटर ही होगा, सेंटीमीटर नहीं। क्या होगा, एसआई यूनिट मीटर होगा। ठीक, इसके बाद की बात करते हैं। मान लीजिए, बात को समझिएगा, अब ध्यान से समझो। यहां पर कोई आदमी ए पर है और ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, कहीं जाइए नहीं रहा है ना, ना तो ये इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। ठीक, यहीं पर है। तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, हो सकता है। डिस्टेंस जो है जीरो भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। और आपका इधर से इधर अगर, तो डिस्टेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी डिस्टेंस आपका जो है ना जीरो भी हो सकता है, और डिस्टेंस आपका धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस आपका ऋणात्मक नहीं हो सकता। लिख लीजिएगा पॉइंट, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगा, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता। यानी कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव। यह जीरो भी हो सकता है और यह पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, नाउ हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि जो आपका विस्थापन है, यह आपका शून्य भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ठीक, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब देखिए, डिस्टेंस कैन बी जीरो इफ बॉडी इज इन रेस्ट, केजीएसजी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो डिस्टेंस आपका जीरो होगा, है ना। लेकिन यह नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो जीरो भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। पेंडुलम जी अभी हम लोग समझेंगे, जब इसके एग्जाम्पल को समझेंगे तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा अभी जब एग्जाम्पल समझेंगे। अब देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, ऐसा क्वेश्चन पूछता है पेपर में, समझिएगा ध्यान से। ये एक बिंदु है ए, ये एक बिंदु है बी, इसका
यहां से यहां तक दूरी है कितना, 4 मीटर, यहां से यहां तक दूरी है कितना, 3 मीटर, और कोई वस्तु मतलब कोई पिंड, कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, इस रास्ते को फॉलो करके, देखो ये मिट गया जी, कैसे मिट गया, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो ये इधर से इधर आ रहा है, ये कितना है, 4 मीटर है, ये 3 मीटर, और फिर यहां से यहां जा रहा है। अब आपसे पूछता है कि दूरी क्या होगा, इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा, दूसरा इस कंडीशन में विस्थापन क्या होगा बताइए, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए, दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा बताइए, आप फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। अभी नेगेटिव कैसे होगा, परेश कुमार जी अभी बात करेंगे, कैसे नेगेटिव होगा अभी बात करेंगे, एग्जाम्पल पे आते हैं ना, ठीक है। तो यहां पर देखिए डिस्टेंस क्या है, कौन सा पाथ कवर किया है सर, ई वाला पाथ कवर किया है, जोड़ दो ना दोनों को, कितना, इधर चला 4 मीटर, इधर चला 3 मीटर, कितना हो गया, 7 मीटर हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस। अभी देखो ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका हाइपोटेन्यूज, इसका ये जो कर्ण है इसको निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, करो इसको, कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, √25 क्या हो जाएगा, 5 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया सर हमारा, 5 मीटर आ गया सर, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ गया सर, 5 मीटर आ गया बात समझ में, ये वाला सबको समझ में आया एग्जाम्पल, ये वाला उदाहरण सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है तो बताओ। तुम लोग झूठे बोलता है, फिजिक्स समझ में ना आता है, सबको समझ में आ रहा है, सब उत्तर दे रहा है। देखो राहुल अभी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं। देखिए देवेंद्र, अगर कोई वस्तु विराम में है तो डिस्टेंस 0 होगा, ठीक है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, बात समझ में आ गई। चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखो सब लोग, चित्र बना बना के लिखना है, ऐसे नहीं। अब देखिए एक ऐसे रास्ता है, ऐसे एक रास्ता है, यह है पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी, बनाओ इसको भी, यह है 3 मीटर, यह है 4 मीटर, यह है 6 मीटर, यह है 8 मीटर। अब इसमें बताना है आपको दूरी क्या होगा, यानी डिस्टेंस क्या होगा, और विस्थापन क्या होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताइए। इंग्लिश वाला लिख लीजिएगा, दूरी को डिस्टेंस और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिएगा, बताइए। अभी हलवा अभी थोड़ा भारी पे भी चलेंगे, पहले हलवा खाओ, है ना, तब खिलाते हैं बढ़िया भी क्वेश्चन। अभी सीधा मना क्या भारी क्वेश्चन करा दें, बताओ, है ना, है धीरे धीरे चलेंगे, धीरे से धीरे धीरे भारी की तरफ, इतना भारी कराएंगे कभी देखो उठा नहीं पाओगे। यहां पर कौन सा पाथ कवर कर रहा है, ये वाला पाथ कवर कर रहा है, तो यहां पर डिस्टेंस क्या होगा, जोड़ो, 3 4 7 6 13 8 कितना हो गया, 21 मीटर हो गया, क्या ये हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट सर कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने का पता है आपको, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यहां से यहां तक का निकालो, क्या आप निकाले थे ना, अभी कितना था 5 मीटर, अब यहां से यहां तक का निकाल लो, वही फॉर्मूला लगाओ, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा 10 मीटर, यानी 10 प्लस 5 कितना हो गया, आ गया सबको समझ में जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो सब कितना होशियार सब बच्चा सब है एकदम। डिस्टेंस कितना हो गया 21 मीटर, दूरी 21 मीटर, विस्थापन कितना हो गया 15 मीटर। अब चलते हैं थोड़ा और मुश्किल सवाल की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा और मुश्किल सवाल की तरफ, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
ठीक है। अब देखो तीसरा सवाल है, ये थोड़ा मुश्किल है बाबू, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो एक तो ऐसे क्या है, मान लो एक ऐसे पार्क है ना, समझो पार्क है एगो, इस पार्क का रेडियस जो है ना, इसका त्रिज्या कितना है, इस पार्क का 7 मीटर इसका त्रिज्या है। कितना है त्रिज्या? 7 मीटर है। अब देखो क्या है कि यहां पर तुम खड़े हो, खुद को मानो कि तुम लोग रनिंग कर रहे हो, यहां पर इस ए पॉइंट पर यहां पर क्या है, खड़े हो। अब इस पार्क का चक्कर लगा रहे हो, चक्कर लगा रहे इस पार्क का। क्या किया, यहां से चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, और 1/4 जैसे इस बी पॉइंट पर पहुंचे तो रुक गए थोड़ा देर के लिए। समझिएगा ध्यान से। तो पहला आपका सवाल है कि ए से लेकर बी तक जाने में, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाने में दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, बताइए। दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। ए से लेकर आप बी तक जा रहे हैं, इस परिस्थिति में यहां पर आप इस ऐसे घूम रहे हैं इसके चारों तरफ, लेकिन अभी बी पर ही पहुंचे हैं सिर्फ। ए से बी के बीच में दूरी क्या होगा, ए से बी के बीच में विस्थापन क्या होगा। देखिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो कोई वृत्त होता है, वृत्त का जो परिधि होता है, सरकमफेरेंस जिसे बोलते हैं, इस सरकमफेरेंस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस को निकालने का 2πr होता है। पाई का वैल्यू पता है आपको 22/7, आर कितना है 7, यानी ये 7 कट गया, यानी ये क्या आ गया 44 मीटर। यानी ये जो वृत्ताकार पथ है इसका परिधि कितना आ गया बाबू 44 मीटर। यानी कि अगर तुम पूरा चक्कर लगा लोगे ना, यहां से लेकर यहां तक का पूरा चक्कर लगा लोगे, यानी तुम 44 मीटर कवर कर लोगे, ठीक। लेकिन कितना चले हो अभी, 1/4 ही चले हो। 1/4 चले हो तो 1/4 44 का 1/4 कितना होता है, 44/4 कर दो, कितना निकल गया 11 मीटर। सर डिस्टेंस तो निकल गया, बड़ा आसान था। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट, ये जो विस्थापन है, इसको कैसे निकालेंगे। तो विस्थापन क्या होता है, इसके और इसके बीच न्यूनतम दूरी होता है सर। इसके और इसके बीच कैसा दूरी, न्यूनतम दूरी। सर अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो बड़ा आसान है निकालना, वही पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज होगा। अच्छा कैसे सर, तो देखो कैसे होता है। ये बताओ, ये अगर 7 मीटर है तो यहां से यहां तक जो होगा, यहां से यहां तक ये कितना होगा, 7 मीटर होगा ना जी। यहां से यहां तक कितना होगा, ये भी 7 मीटर होगा ना जी। अब तुमको ये 7 मीटर पता है, ये 7 मीटर पता है, हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे सर, वही √7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 49 + 49 कितना 98, ये निकालोगे कितना हो जाएगा 7√2 मीटर, 7√2 मीटर। अरे आया सबको समझ में, आ गया समझ में जी सबको। अब चलते हैं इसके बाद अगला कंडीशन देखते हैं। यानी कि इस कंडीशन में डिस्टेंस कितना आया 11 मीटर, विस्थापन कितना आया 7√2 मीटर। कौन 4 कहां से आया, अरे भाई 44 1/4 अगर चल रहा है, पूरा एक चक्कर लगा लोगे 44 मीटर कवर करोगे। अब 1/4 तुम कर रहे हो कवर, तो 44 को 4 से नहीं करेंगे डिवाइड जी, हैं बताओ, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से समझा रहे। देखो एक वृत्त है, ये मान लो कोई पार्क है, गोल सा ऐसा सर्कल के आकार का एक पार्क है। इसमें तुम यहां पर खड़ा हुआ और यहां से तुम चलना शुरू किया, चल करके तुम 1/4 दूरी तय करके रुक गए बी पॉइंट पर। यह जो वृत्ताकार पथ है, ये जो पार्क है, उसका सेंटर से, उसके केंद्र से जो उसका त्रिज्या है वो 7 मीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरा जो वृत्ताकार पथ है इसका परिधि निकाल लेंगे। परिधि निकालने का फॉर्मूला 2πr 2 गुने 22/7 गुना रेडियस दिया है 7 मीटर, काट दिया कितना 44 मीटर। अगर हमको ये पता चल गया
कि पूरा एक चक्कर अगर इसका लगा लेंगे 44 मीटर दूरी तय कर लेंगे। लेकिन हम चल कहां से रहे हैं? अभी यहां से लेकर यहीं तक चल रहे हैं, यहां से यहीं तक चल रहे हैं ना जी। देखो यहां से चले और यहीं तक चल रहे हैं, एक के चौथाई चल रहे हैं ना। पूरा अगर चलोगे 44 कवर करोगे, एक चौथाई चलोगे तो कितना? 44/4 11 मीटर। अब विस्थापन क्या होता है? विस्थापन इसके और इसके बीच जो मिनिमम डिस्टेंस, यही तो विस्थापन है। इसको निकालना है तो देखो ये भी 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर है। इसका ही निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ये जो कर्ण है क्या हो जाएगा? √7² + 7² √98 कितना हो जाएगा? 7√2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो गणित का काम है ना परीक्षा। ये कैसे निकाले हैं? अब हम गणित भी पढ़ाएं यहां पे तुम लोगों को, बताओ। इसको 7 × 7 × 2 लिख सकते हैं। 2 को 7 है तो यहां से एक 7 बाहर आ जाएगा। चलो गणित भी पढ़ा देते हैं अब हैं। आ गया समझ में? अरे समझ में आया? हाँ या नहीं बताओ, फिर अगले उस पर चलेंगे। अरे सब पे आते हैं आशीष, अभी सारा कंडीशन बताएंगे। तुम लोग ना, वही होता है ना, हम हैं यहां पे, तुम 4 कदम आगे चल जा रहे हो। अभी एक एक कंडीशन बताएंगे, तो पहला कंडीशन बताए हैं सर। अरे 7 कैसे आया? देखो ये अगर त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या ही है ना जी। पूरे सर्कल का त्रिज्या कहीं से भी निकालें, यहां से भी निकाला 7 मीटर, यहां से भी निकाला 7 मीटर, ये भी निकालेंगे 7 मीटर, ये भी 7 मीटर होगा, तो ये भी तो 7 मीटर होगा ना, ये भी तो 7 मीटर होगा ना। यहां बीच में निकालो, ये भी 7 मीटर, यहां पे भी करोगे ये 7 मीटर। त्रिज्या तो हर जगह 7 मीटर होता है ना जी। बात समझ में आ गया? आया समझ में? चलो, नहीं समझ में आया दोबारा देखना, और फिर भी समझ में आता है पूछना। अब चलो दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब देखो फिर से वही पार्क है, वही गोलका पार्क है, वृत्त के ऐसा वही पार्क है। इसका रेडियस कितना है? वही 7 मीटर है। समझो सब लोग। अब यहां पर तुम वही यहां से खड़ा है, अब चलते चलते तुम क्या करते हो? यहां पर इस तरफ से ऐसे इस रास्ते को चल के यहां पर आधा कवर करके अब इस बी पॉइंट पर रुक गए तुम। अब इस बी पॉइंट पर रुक गए। अब आपसे पूछ रहा है ए से बी के बीच, अब आपसे पूछ रहा है ए से बी के बीच दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। ये तो बड़ा आसान है, बताओ फटाफट फटाफट बताओ सब लोग, कितना होगा दूरी और कितना होगा विस्थापन। समझना है आराम आराम से, सब समझेगा तभी हम आगे चलेंगे। तो यहां से देखो दूरी आधा अब कवर कर लिया, पूरा 44 था तो आधा कितना हो जाएगा? 22 मीटर। 22 मीटर क्या हो गया दूरी। और जो विस्थापन है, विस्थापन देखो ये भी 7 और यहां से यहां तक ये भी 7, ये भी 7 है और इधर ये भी 7 है। यहां से यहां जाएगा कितना हो जाएगा? 7 + 7 कितना हो गया? 14 मीटर हो गया। आ गया सबको समझ में? देखो कितना बढ़िया समझ में आ रहा है तुम लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक, ये वाला क्लियर हो गया सबको। अब चलो तीसरा कंडीशन पे चलते हैं। तीसरा कंडीशन पे चलते हैं, है ना। 22 कहां से आया सर जी? मंजीत पूरा दौड़ोगे, पूरा एक चक्कर लगाओगे 44, आधा लगाओगे तो कितना? 44 का आधा कितना होता है जी? 22 होता है ना। चल ठीक। अब तीसरा कंडीशन, एक बच्चा पूछा था कि सर 3/4 वाला हमको बताइए। देखो 3/4 वाले पे चलते हैं सर। वही पार्क वही है, पार्क से इधर उधर नहीं जाना है, इस पार्क से यही रहना। इस 7 मीटर है, ठीक है। अब यहां तुम ए पर खड़े हो और चलते चलते पूरा इसका तुम 3/4 चक्कर लगा के इस पॉइंट पर यहां पर पहुंच गए, इस पॉइंट पर पहुंच गए। अब बताओ ए से बी के बीच में अब क्या होगा दूरी, अब क्या होगा विस्थापन, बताओ सब लोग। अब क्या होगा दूरी और अब क्या होगा विस्थापन, बताइए सब लोग।
तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा आपका 3/4 है, 44 का 3/4 कर दो, 4 से 11 बार में कट गया, कितना आ गया 33 मीटर दूरी। विस्थापन क्या होगा, अब देखो विस्थापन तो बाबू यही होगा ना, यहां फिर से 7 मीटर, यहां फिर से 7 मीटर, ये निकालिए, ये क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 7√2 मीटर। ठीक है, आया समझ में सबको? अरे यस और नो, हाँ या नहीं बताओ। अभी ऐसा ऐसा तुम लोग आगे चलोगे, बहुत न्यूमेरिकल करवाएंगे तुम लोगों से, जितना जितना पूछता है ना एनटीपीसी में। 3/4 कहां से शिवम, 3/4 दूरी तय कर रहा है ना, पूरा करेगा 44, 3/4 करेगा 44 × 3/4। ठीक है, चलो अब चलते हैं लास्ट कंडीशन के ऊपर। अब अंतिम कंडीशन देखते हैं। अब क्या किया, अब जो है पार्क वही है, यही इसका रेडियस बदल दें, रहने था वही रेडियस, वही रहने देता है, काहेल मेहनत करोगे। 7 मीटर है। अब ये क्या करता है, यहां पर ए एक व्यक्ति है, अब ये क्या करता है, ये पूरा इस पर चलता है और चल के पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, यहां पहुंच गया। अब ये फिर से घूम के एक चक्कर लगा करके यहां पहुंच गया। अब इस कंडीशन में आपका दूरी क्या होगा, ए से घूम करके ए पर ही फिर पहुंच गया, ये इस पॉइंट ए पर ए से चला और फिर से ए पर ही पहुंच गया, तो दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। तो दूरी कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, बताओ, पूरा एक चक्कर लगा लिया 44 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सर, 0 मीटर। आ गया सबको समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, डिग्री में होगा तो डिग्री वाला अभी बात करेंगे, सर्कुलर मोशन पे आएंगे ना बाबू। अभी तो बस अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क बता रहा है ना, अभी सब एंगल सब बताने लग जाएंगे, तो फिर तो एंगल जब आएगा एंगल वाला समय तो बताएंगे वहां पर, है ना। ठीक है, चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत। आयताकार भी देखो, एक आयताकार वाला बच्चा बोल रहा है आयताकार सर होगा तो क्या होगा, आयताकार वाला भी करा दें। 0 कैसे होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक के है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक के है। और विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच जो दूरी होता है वही क्या होता है, विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी यही है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक ठो रेक्टेंगल वाला भी कर लो, यहीं पे करवा देता है, देखो समझो, ये एक रेक्टेंगल है। अब बच्चा बोला तो करवा देते हैं, नहीं तो सोचेगा कि सर नहीं करा। एक रेक्टेंगल है, इसका लंबाई है मान लो 3 मीटर है, इसका लंबाई है मान लो 5 मीटर। अब ये ए से चलता है, इधर चला इधर चला इधर चला और यहां पर पहुंच गया, मान लो ये बी पर पहुंच गया। अब ए से बी के बीच में बताओ दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, बताइए। ए से बी के बीच में दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। अरे नेगेटिव वाला आ रहे हैं जगदीश जी, अभी आएंगे, नेगेटिव वाला बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए। ठीक है, अब देखो यहां पर दूरी क्या हो जाएगा, ये 3 मीटर है, 5 मीटर, ये भी 3 मीटर होगा ना, रेक्टेंगल है तो 3 5 8 3 11 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। आ गया सबको समझ में। चलो अब हम लोग बात करेंगे पहले एक रिलेशन की, फिर आएंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वाला। पहले एक रिलेशन देखते हैं, उसके बाद फिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है पहले बताइए।
फिर लास्ट में क्वेश्चनों कराएंगे, क्वेश्चन भी है। चला आगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अभी तक जितना भी रिलेशन पढ़े हम लोग, जितना एग्जाम्पल देखो, सारा एग्जाम्पल तुम लोग देखो, अभी एक एक ठो एग्जाम्पल देखो। यहां पर कहीं पर मान लीजिए अब एक ठो पथ है, ऐसा पथ एक बना लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा पथ बना लेते हैं यहां पर ऐसा। अब यही एक रास्ता है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इसके बीच का दूरी मान लीजिए 10 मीटर। अब कोई इसी पथ को तय कर रहा है, तो इस कंडीशन में आपका दूरी भी क्या होगा, 10 मीटर ही, और विस्थापन भी क्या होगा इस कंडीशन में, 10 मीटर ही होगा, है ना। इस कंडीशन में आपका दूरी भी 10 मीटर और विस्थापन भी कितना, 10 मीटर। ठीक है, अब जितना रिलेशन पढ़े, सब रिलेशन में देखो कहीं पर तुमको दूरी का मान विस्थापन से ज्यादा मिल रहा है क्या। जितना रिलेशन यहां से पढ़ो, यहां से देखो, इसमें भी आपका दूरी विस्थापन से ज्यादा है, यहां पर भी 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 दूरी विस्थापन से ज्यादा, और यहां पर भी दूरी विस्थापन से ज्यादा है। हर जगह दूरी विस्थापन से ज्यादा, और इस कंडीशन में देखें दूरी क्या है, विस्थापन के बराबर है। यानी इससे आपको क्या समझ में आया कि दूरी जो होता है ना सर, ये या तो बराबर होगा या फिर ज्यादा होगा, किससे, विस्थापन से। ठीक है, दूरी जो होगा ये तो या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा, किसके, विस्थापन के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, यानी इंग्लिश में लिख लीजिएगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, या फिर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, दूरी बटे विस्थापन, दूरी बटे विस्थापन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लिख सकते हैं जी। यानी डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। रेलवे 3-4 बार यहां से सवाल पूछा है। अब इसका उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, विस्थापन बटे दूरी इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी डिस्प्लेसमेंट बटे डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो। आ गया समझ में, इतना सा बात सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक। अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूरी 0 कब होता है ना। मान लीजिए आपने कोई पाथ ही कवर नहीं किया, आप किसी एक ही पॉइंट पर स्टेशनरी रह गए, एक ही पॉइंट पर स्थिर रह गए, आपने कोई पथ ही कवर नहीं किया, तो उस कंडीशन में आपका डिस्टेंस जो होता है, दूरी क्या होता है, 0। ठीक है, क्योंकि दूरी का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ इन सर्टेन टाइम इंटरवल, कुछ समयांतराल में तय की गई दूरी। और आप पहले सेकंड पर भी हैं या 10 सेकंड के बाद भी यही हैं, तो दूरी आपने कुछ तय ही नहीं, कोई पथ ही तय नहीं किया आपने, तो दूरी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेगेटिव कब होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कब नेगेटिव होता है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए आपका यह पॉइंट ए है और आपने सोचा कि ए से हमें जाना है किधर, बी की तरफ। मान लीजिए आपका यह शहर है कोई भी, मान लीजिए कि जैसे यह है मान लो गया, और गया से तुमको इधर जाना है पटना। ठीक है, मान लो गया से किधर जाना है, इधर पटना जाना है। अब इधर अगर तुम जा रहे हो, गया से पटना जाना है इस डायरेक्शन में, तो इधर अगर तुम कुछ भी डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कुछ भी पथ कवर कर रहे हो, मान लीजिए इधर तुम चले, तुम इधर 20 किलोमीटर चले, तो ये क्या है, इधर तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है।
लेकिन मान लो तुम पटना जाने के बजाय तुम गया से किधर चल दिए, इधर उल्टा जा रहे हो, राजगीर की तरफ निकल गए, यानी इधर तुम 10 किलोमीटर चल गए, इधर न जाके इधर 10 किलोमीटर चले गए, यानी कि तुम्हारा जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी कि आपको जिस डायरेक्शन में जाना था आप उस डायरेक्शन में नहीं जाके आप अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग गए। तो उस कंडीशन में यहां पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अच्छा नवादा, चलो ठीक है नवादा मान लेते हैं, ठीक है। कहां कहां से है तुम लोग सब? देखो इस बार एकदम निकालना है सबको, एनटीपीसी एकदम, है ना, एकदम जी जान कहता है ना, सब लगा दो। जब तक एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होता है तब तक सब कुछ भूल जाओ, कोई रिश्तेदार दोस्त सब, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं, आज के हम लिए इतना ही रखेंगे। अब हम क्वेश्चन कराते हैं 5 को, 5 तो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन कराते हैं, फिर आज के क्लास को कंप्लीट करेंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी। कल की क्लास जो है ना, कल नहीं सॉरी मंडे वाली क्लास, मंडे वाली क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगी मंडे वाली क्लास। ठीक है, तो अभी हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं, एक बार कमेंट नीचे कीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, अब देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को। अभी न्यूमेरिकल भी कराएंगे आप लोगों को कल की क्लास में ना, जो मतलब आगे की क्लास है उसमें पहले इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ठीक है, अब समय हो गया ना तो क्वेश्चन करवाते, अभी न्यूमेरिकल करवाते। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन है, जवाब दो इसका। अरे तीसरा फॉर्मूला बस उसी को उल्टा कर दिए, जैसे दूरी बटे विस्थापन क्या लिखे, दूरी बटे विस्थापन क्या लिखे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखे। इसको उल्टा कर दो ना, इसको इधर विस्थापन को इधर लेकर चल जाओ, दूरी को नीचे लेकर आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। उल्टा कर दिया सिर्फ इसको। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? क्या कह रहा है, एक बॉल है, तुम एक बॉल लिया ऐसे फेंक दिया, वो बॉल 50 मीटर गया और 50 मीटर जाकर के फिर तुम्हारे हाथे में आ गया वापस। क्या कह रहा है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इज 0। डिस्टेंस 0 होगा कि डिस्टेंस कितना होगा, 100 मीटर होगा। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इज 0। ऐसा ही सवाल पूछेगा पेपर में, और ऐसा सवाल अगर पूछेगा तो कर दोगे, हैं? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड, कल लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। इसका क्या हो जाएगा, सबका पता है बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब, इससे स्पीड, अमीटर से करंट, ओडोमीटर से दूरी। अरे है या नहीं? अगला क्वेश्चन है, देखो अभी ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं किए हैं अभी, है ना, लेकिन इसका उत्तर जो है याद रखिएगा, जब भी डिस्टेंस, ये हम ग्राफ वगैरह भी आगे कराएंगे आपको। अभी ये वाला क्वेश्चन का बस उत्तर याद रखिए, स्ट्रेट लाइन होता है, जब ग्राफ कराएंगे तब इस तरह का सवाल बना लेंगे आप। अभी इसको बस मत समझिए, इसको रहने दीजिए अभी इस क्वेश्चन को, है ना। इसका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन उत्तर होता है। अभी हम ग्राफ वगैरह ने किया है, ग्राफ जब कराएंगे तो आपका ये क्वेश्चन होगा, अभी छोड़ दीजिए इसको। ये वाला भी क्वेश्चन अभी आपका, इस क्वेश्चन को समझना है तो समझ लीजिए कि जब कोई वस्तु विराम में होता है ना, विराम में होता है तो उसका जो डिस्टेंस होता है क्या होगा, समान ही रहेगा। हर सेकंड पे उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, समान। ऐसे एक लाइन बन जाता है, बस इतना समझो। विराम यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हर समय पर आपका डिस्टेंस बा वही है, यानी दूरी जो है वही, कोई चेंज नहीं हो रहा है दूरी में। इसका मतलब क्या, वस्तु किसमें है, विराम में। ये सब ग्राफ जब कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। ग्राफ आज हम किए नहीं है, अभी आगे की क्लास में ग्राफ वगैरह बताएंगे। 5वां क्वेश्चन है, ये करो।
यानी कि 3 क्वेश्चन है, 5 में से 3 सबका सही होना चाहिए। बताओ इसका क्या उत्तर होगा। पूछ रहा है इसमें से कौन सा पेयर जो है स्केलर क्वांटिटी का है, अदिश राशि का है, कौन सा जोड़ा। क्या हो जाएगा, दूरी और चाल, दूरी और चाल। तो आज के लिए इतना रखेंगे। अब कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। पूछो अब कोई डाउट है तो। अब आ रहा है ना समझ में सबको, फिजिक्स जितना पढ़ाएं उतना समझ में आ रहा है। अभी आगे चलते रहेंगे, समझ में आता रहेगा, चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलो 3 भी सबका सही हुआ है तो ठीक। 5 रिकॉर्डेड में नहीं चल रहा है, एक बार इसके लिए आप सपोर्ट पर कॉल करके बता दीजिए, या फिर मैं बोल दूंगा कि 5 वाले लेक्चर में दिक्कत है। ठीक है, अभी हम करवा देते हैं उसको ठीक। ठीक है, बताइए क्या सवाल है, स्केलर क्वांटिटी में क्या डाउट है बताइए। अरे डीपीपी तो डीपीपीएन हो गया जी, डेली क्वेश्चन करवा दे रहे हैं क्लासे में, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि डीपीपी क्वेश्चन दे दें, मिल जाएगा। डीपीपी क्वेश्चन चाहिए होगा दे देंगे, एक के साथ 500-1000 क्वेश्चन बनाते रहना, है ना। पहले कवर करने दो, पूरा पढ़ा लेने दो, 1000 क्वेश्चन दे देंगे एक के साथ, पढ़ते रहना। फिर फिजिक्स से देखो 4-5 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री से भी लगभग 4-5 क्वेश्चन आता है। ठीक है, एनटीपीसी में साइंस से कितना क्वेश्चन आएगा, टोटल लगभग मान लो 12-13 क्वेश्चन आता है, 12-15 के आसपास आता है, इसी बीच में। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, वेक्टर क्वांटिटी में परिमाण और दिशा सब होता है। शुरू वाला लेक्चर जाकर के देखो। ठीक है, अभी देखो ये धुआं ऊपर क्यों जाता है, जब हम पढ़ेंगे ना हीट वगैरह पढ़ेंगे ना, उष्मा वगैरह, वहां पर बात करेंगे धुआं ऊपर क्यों जाता है ना। वहां पर हीट ट्रांसफर का एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन, है ना। तो वहां पर बताएंगे आपको क्यों धुआं ऊपर जाता है ना। हो जाएगा, आरपीएफ एसआई भी कवर हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी के लिए इनफ। अभी देखो पीपीटी जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये तो हम करवा रहे हैं आपको जस्ट ये बताने के लिए कितना क्वेश्चन कैसे आता है। बाकी आपको हम बताए हैं एनटीपीसी का रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, रेलवे में जो पूछा गया है, उसका आप कोई भी बुक ले लीजिए, खान सर वाला बुक भी आता है मार्केट में, तो वो ले लीजिए, उससे क्वेश्चन करिए आप लोग। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स के बात होगा। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर दें। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इतना आसान क्वेश्चन है, कौन कह रहा है रिपीट करने के लिए। अरे कह रहा है कि एक बॉल है, उसको 50 मीटर ऊपर फेंके, 50 मीटर बॉल गया, बॉल फिर वहीं वापस तुम्हारे हाथे में आ गया, तो दूरी तो यहां पर 100 मीटर कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या 0 हो गया ना, क्योंकि जहां पर था बॉल वहीं पर आ गया। आया समझ में। चलो ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी तुम लोग रिवाइज करते रहो सबको, है ना। और मिलते हैं आपसे फिर मंडे को इसके आगे की क्लास के साथ। मंडे वाला क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं हम लोग, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे। हम बिल्कुल होता है, बहुत रिपीट होता है, बहुत रिपीट होता है, हो जाएगा शुभ्रांशु जी। हाँ, रेलवे में साइंस ज्यादा आता है, बिल्कुल। हाँ, 15 के आसपास आता है, वही तो बताए। ठीक, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, जिस तरह का न्यूमेरिकल आता है सब कराएंगे। और तुम लोग को अगर अभी 2 बजे से ना केजीएस रेलवे एग्जाम पे लाइट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, मिरर के बारे में, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसके द्वारा कैसे इमेज सब बनता है, आवर्धन क्या होता है, ये सब बताएंगे। और लाइट से रिलेटेड 25 क्वेश्चन भी करेंगे यूट्यूब पर, अभी 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। जिसको भी देखना होगा वो आकर के देख लेंगे। ठीक है, 2 बजे से 4 बजे के बीच में लाइट से रिलेटेड 25 क्वेश्चन करेंगे, और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण कैसे क्या होता है, उसके द्वारा कैसे इमेज सब बनता है, उसका आवर्धन वगैरह क्या होता है, ये सब कराएंगे। ठीक है,
नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है प्रकाश, जैसे मान लीजिए आपने अपना डायरेक्शन तय किया कि हमको इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, ये आपका विस्थापन का दिशा इस डायरेक्शन में है, लेकिन आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए सब पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन तो पढ़ने दीजिए पहले, तब तो बताएंगे ना ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है। मतलब क्लास के बाद कभी भी देख लेना, जब भी टाइम मिले आपको, शाम में, रात में, सुबह में, कभी देख लेना, अगर देखना है तो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। चलिए तो मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में हम मंडे को, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।